कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? एक भी बच्चा नहीं दिखा अभी तक। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। पूर्वा आ गई। वेरी गुड 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 मॉर्निंग पूर्वा। वी कैन हेयर मी, टाइप यस इफ यू कैन रीड। आई एम कॉलिंग साई। Hi, good morning, sir. Can you, if you can hear me, write audible. Yes, sir, you are audible. Or type clear voice. Whatever, but just type something. Don't type yes. If you can hear my voice clearly, write clear voice. CLEAR. Sign or speaking of phone only. आप जिस व्यक्ति को गाती है धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा, तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा। अच्छा, he did not join any all classes. Okay, why? You know the reason? क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात ती व्यक्ती उत्तर देत नाही. कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा. आप जिस व्यक्ति Did you know why Sai did not join any classes? दे रही है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The person you're calling is not answering. Please try later. ओके बेटा, चलो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स, लैंड, एयर एंड वाटर. उसको क्या क्या बोलते हैं? फटाफट नेम देम. फटाफट उनका नाम बताओ मुझे. पूर्वा बेटा, उसका नाम बताओ. जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ. जो एयर का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. बराबर. बाकी 2 का नाम क्या है? फटाफट बताओ. बाकी 2 का नाम बताओ बेटा. पूर्वा टाइप करो फटाफट.
नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो। आप पूर्वा, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या है? टाइप करो ना, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं घूम रहे हो क्या बाहर? नहीं सर, तो दे रही हूँ। कहाँ दे रहे हो? इतना टाइम लगाते हैं? 5 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए। मैंने तो एक आंसर भी दे दिया आपको। जो एटमॉस्फेयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, फिर बाकी दो कौन से बचे हैं? हाँ, फटाफट टाइप करो। हाँ सर। देखो बेटा, तुम यहाँ टाइप कर सकते हो, नहीं तो तुम नोटबुक पे लिख के मुझे इमेज भेजो। इस पे डायरेक्ट आप फोटो शेयर कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। देखो बेटा, जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता आप क्लास अटेंटिव सुन रहे हो कि आपने बस फोन ऑन कर दिया तो और कहीं घूमने चले गए। तो ये इंटरेक्टिव सेशन रहता है मेरा हर एक क्लास। तो मेरा क्लास में आप रिप्लाई नहीं देंगे तो मुझे समझ जाता है कि बच्चा पढ़ उधर है कि नहीं है। मैं तब तक आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप मुझे इसका आंसर नहीं देंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी एक आंसर दे दिया। ये और पहला ही पेज है आपका, एटमॉस्फेयर। उसके बाद कौन से दो और पार्ट्स हैं? और दो स्फेयर कौन कौन से हैं? नहीं बेटा, ये देखो, हिड्रोस्फेयर नहीं है, उसका एक्चुअल स्पेलिंग है हाइड्रोस्फेयर। स्पेलिंग है हाइड्रोस्फेयर। दूसरा लिथोस्फेयर बराबर है आपका। वेरी गुड, गुड। ऐसे आंसर देते रहो ना फटाफट। गुड। ओके, फिर फटाफट हम। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें जिधर हमने पढ़ा था कि लैंड, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर कितना है? कितना है लैंड और वाटर का प्रोपोर्शन? बताओ मुझे फटाफट, कितना है? लैंड और वाटर का प्रोपोर्शन कितना है? लैंड इज 29%। ओके, वेरी गुड। तो ये इमेज तो आपको याद होगी। ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक से ही है। वेरी गुड। लैंड इज 71% एंड लैंड इज 29%, वाटर इज 71%। वेरी गुड। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था देयर आर डिफरेंट लेयर्स, 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उनका नाम बताओ मुझे फटाफट। हमने पढ़ा था देयर आर डिफरेंट लेयर्स। फटाफट टाइप करो बेटा।
बेटा टाइप करना है, भूल गया फटाफट। लेयर्स कौन कौन से हैं एटमॉस्फेयर में? आई एम वेटिंग। नो नो नो, ये आप ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो गैसेस हैं। लेयर्स, लेयर्स लेयर्स, लेयर्स कौन कौन सी हैं? लेयर्स कौन सी हैं बेटा? ये याद आया? देखो मैंने इमेज डाला है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर भी है। समझ रहे हैं? इसमें ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? दिस लेयर एक्सटेंड्स टू 0 to 16 किलोमीटर। फटाफट इनका नाम टाइप करो। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये आपको याद करना है बेटा, ये आपको यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप करो फटाफट, टाइप करो इसको। हाँ बेटा, बाकी भी तो लिखो, आपने सिर्फ ट्रोपोस्फेयर लिखा। आगे फिर दूसरा लेयर भी है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ वेरी गुड, मेसोस्फेयर, वो सब लिखो। आपकी टेक्स्ट बुक खोल के रखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। ये देखो, ये और भी कुछ, जैसे हमारा जो ग्रेविटी ग्रेविटी वेव है, वो अगर आप देखोगे मेसोस्फेयर से आगे खत्म हो जाता है। आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहां सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और आपका जो मैक्सिमम गैसेज है 80% वो ट्रोपोस्फेयर में ही आ जाता है, 90% गैसेज स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर ये रेडिएशंस है हमारे, एक्सरे रेडिएशंस कहाँ तक आती हैं? देखो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट पूरा नीचे तक आता है ट्रोपोस्फेयर, इसलिए आप देख पाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सब लेयर्स तो इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। वेरी गुड। फिर उसके बाद है जो आपने आंसर मुझे दिया था ना, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? विच आर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ? वो कौन कौन सी गैसेस हैं? फिर उसके यूजेस क्या क्या हैं? समझे बेटा? फिर उसके यूजेस क्या है? फटाफट नाइट्रोजन का यूज लिखो। व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस का यूज क्या है बेटा? बेटा देखो, आज हमारा 6 का रिवीजन का सेक्शन है, तो इसलिए आई एम आस्किंग, आपका नोटबुक खुला रखो। मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं। तो वेरी गुड, अभी तक आपने अच्छा आंसर दिए। अभी मुझे फटाफट आंसर दो कि नाइट्रोजन
का गैस का क्या यूज है? नाइट्रोजन गैस का क्या यूज है? बेटा देखो, नाइट्रोजन का मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे फटाफट लिखो ये सब, ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का यूज क्या है? नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन। इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टेप्स। इसलिए नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन के यूजेस हैं। बेटा आप ना नोटबुक में लिखो, आप समझ रहे हो? आपका वीडियो ऑन करो बेटा, मैंने आपका वीडियो एलो किया, वीडियो ऑन करो आपका। क्या कर रहे हैं आप? मुझे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप टाइपिंग में? आपको यहाँ पर नहीं लिखना है भेजा, मुझे समझता है आपको टाइपिंग में टाइम लगता है। आप नोटबुक में लिख के मुझे इमेज भेजो, नोटबुक में लिखते रहो। और जब लिख दिया तो टाइप लिख दो, सर लिख दिया, यस सर, फिर एंड में पूरा एक पेज हो जाएगा, मुझे आप भेज सकते हो, ताकि हम जल्दी से रिवाइज कर सके इस चैप्टर को। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन भी नहीं उठा रहा साईं। फटाफट, बाकी नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया। अभी ऑक्सीजन का लिखो। टाइप करने का जरूरत नहीं बेटा, आप आपकी नोटबुक में लिखो ना, आपकी नोटबुक में लिखो और मुझे फोटो भेज देता। टाइपिंग में आपको टाइम लगेगा, टाइप करते बैठोगे, आप लिखो फटाफट, फोटो और मुझे भेज दो। साईं बेटा कहाँ पे हो तुम? क्लास शुरू हो चुकी है तुम्हारी लाइव। सर फी नहीं भरी ना, इसलिए ऐप नहीं चालू हो रहा है। फीस कब भर रहा है तुम? पता नहीं पापा। फटाफट भरना, तुम्हारा 7 चल रहा है, तुम लेट करेगा तो कैसे चलेगा? पापा को पूछ कर तुमको बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा हो गया लिख के आपका ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन क्या क्या करता है? बेटा यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मुझे लिखो कि आपने सर हाँ मैंने लिख दिया नोटबुक पे। फिर आप मुझे पूरे नोटबुक का भेजते रहो, इधर ही इमेज शेयर कर सकते हो। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। लिख दिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो लिखो, लिखो यस सर।
आपके नोटबुक पे लिखो तो वो फास्ट होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे टाइप मत करो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या है, लिख दिया आपने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। उसके बाद है आर्गन। आर्गन का एक ही यूज है डायरेक्टली, इट्स यूज इन फिर है आर्गन। फिर हीलियम है आपका। फिर नियॉन है, तो आपको यूज होता है डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटनिंग में। फिर क्रिप्टॉन है, जो यूज होता है फ्लोरिसेंट ट्यूब्स में। और फिर लास्ट है आपका एक्चुअली जेनॉन, यूज होता है फ्लैश फोटोग्राफी में। सो ये बेटा डिफरेंट यूजेस हैं आपके अलग अलग गैसेस के जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये मैक्सिमम गैसेस आपके किधर प्रेजेंट है, मैक्सिमम गैसेस आपके ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। तो उन सब ये गैसेस के यूजेस हैं। नाइट्रोजन के, फिर क्रिप्टॉन, और फिर जेनॉन के। लिख दिया बेटा आपने, ये सब लिख दिया, नोट डाउन कर दिया सब। बेटा मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आपको टाइप नहीं करना है। आप आपकी टेक्स्ट बुक में लिखो ये सब, और फिर मुझे फोटो भेजो कि आपने सब लिख दिया। बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो।
हाँ पूरा सुनाई दे रहा है तुमको? हम्म। पूर्वा कहाँ चले गई आपको? बेटा मैं टाइप कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं। मैंने आपका वीडियो और ऑडियो भी ऑन रखा है, but still I'm not receiving any answer from you, so I'm just typing things, so please see those things once you have written on your notebook you can send image of the same, क्योंकि आप सडनली अभी हीलियम तक आप आए और फिर हीलियम के बाद रुक ही गए। लगता है आपको फोन ही करना पड़ेगा। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब। हाँ पूर्वा कहाँ खो गई? तो मैंने क्या बोला, तुम टाइप मत करो, टाइप करने में टाइम लगता है, आप नोटबुक पे लिखो, उसका फोटो खींच के फटाफट भेजो, ज्यादा फास्ट है। सर वो मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही बीच में। तो लिखो ना वहाँ टाइप, मुझे एक बार भी आपने टाइप नहीं किया, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर प्लीज, क्लियर वॉइस नहीं है। साउंड इज नॉट कमिंग। मैंने कहाँ लिखा है? मुझे कहीं नहीं, मुझे कहीं टाइप करके नहीं दिखा साउंड इज नॉट कमिंग। कहाँ लिखा है? आपका लास्ट चैट है हीलियम के ऊपर, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेशन ऑफ, वो उसके आगे आपने लिखा ही नहीं कुछ। देखो आप ना टाइपिंग करने मत बैठो, आप समझ रहे हो ना? वो मेरी बहन आई है ना बीच में ही। हाँ तो इसलिए। आपका पढ़ाई चल रहा है बेटा, आपका क्लास चल रहा है, इसलिए तो आपको कोई बीच में आएगा, ऐसा थोड़ा चलेगा। सॉरी। बेटा पढ़ाई कैसे करोगे, ऐसे चलेगा तो? मेरी छोटी बहन है ना वो।
हाँ तो अभी कितना टाइम है, 3 घंटे का तो क्लास है आपका, उसके बाद आप उसके साथ पूरे दिन खेलते रहो। नहीं सर, 4 घंटे में, और क्लास 4 घंटे चलते हैं ना, इसलिए। हाँ तो अभी कौन सा क्लास है, कौन कौन सा क्लास हो गया तेरा? सर, मैथ्स का हो गया है, हाँ इंग्लिश, हाँ। हिंदी हिंदी का तो नहीं हुआ, और आपका? तो अभी मेरे बाद और एक और क्लास है क्या तुम्हारा? नहीं सर। ये लास्ट क्लास है ना? हाँ। हाँ तो बस, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज ही तो कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फटाफट लिखो ना। हाँ फटाफट नोटबुक में लिख के मुझे फोटो भेजो, फटाफट करो। ये तो क्या, हम आगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे 10-5 मिनट के बाद रिप्लाई कर रहे हैं। मैं भी आगे आपको पढ़ा नहीं सकता, अभी आप अपने छोटी बहन के साथ खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो आपका ध्यान ही नहीं होता, तो फायदा क्या मेरा आगे पढ़ा के, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर, मैं मेरी छोटी बहन के साथ नहीं खेल रही हूँ। फिर तो फिर मुझे रिप्लाई करो फटाफट, अभी हीलियम के बाद आपने गायब भी हो गए, ऑलरेडी 5-10 मिनट से आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, मैं नोटबुक में लिख कर भेजती हाँ हूँ। फटाफट फटाफट, उधर ही चैट में ही आप मुझे फोटो भी भेज सकते हो। फोटो नहीं आता चैट में। आता है आता है आता है, अगर नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, दोनों में से एक पे भेजो, मुझे दोनों में चलेगा। सर, मैं आपको कैमरा उल्टा करके दिखाती हूँ ना। हाँ फटाफट लिखो अभी, लिखो लिखो, फोटो भेजो। और अगर इंटरनेट ज्यादा लोड ले रहा है तो वीडियो बंद कर दो। टाइप करो, आप टाइप करो, नहीं तो फोन करो, ये ज्यादा लोड लेता है, कभी कभी रुक ही जाता है, फिर साउंड भी बंद हो जाता है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। क्या है बेटा, आप एक ही स्टूडेंट है, और आपको तो बहुत खुश होना चाहिए आपका एकदम। अभी मैं, हमारे यहाँ पे समझ लो 10th का क्लास चल रहा था, 43 बच्चे हैं। 43 बच्चों में कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं करते ना, तो मैं उनका वेट थोड़ा ना करता हूँ, लेकिन बाकी बच्चे जो रिप्लाई करें उनको पढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन आपके केस में ऐसा है ही नहीं, आप एक ही बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं आगे पीछे कैसे जाऊं, मुझे रुकना ही पड़ता आपके लिए। साईं का भी कुछ इश्यू है, वो आया नहीं अभी तक। अभी आपने दो दो से क्यों एंट्री मारी है, पता नहीं। तो जितना जल्दी बेटा आप लिख के मुझे भेजेंगे, उतना जल्दी हम आगे आगे जाएंगे। आपने दो जगह से कहीं आप ये किया क्या, एंट्री की है, 2 बार आपका नाम आ रहा है। ठीक है, एनीवेज जो भी है, मुझे बस फटाफट नोट लिख के भेजो। तो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया अभी तक हमने? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया हमारे डिफरेंट लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर में, उनके बारे में चर्चा किया। फिर जो गैसेस है उसके बारे में हमने देखा, नाइट्रोजन के क्या यूजेस हैं, ऑक्सीजन के यूजेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या यूजेस हैं, फिर आर्गन के क्या यूजेस हैं। हीलियम तक मुझे आपने आंसर दिया, उसके बाद नियॉन बचा है, क्रिप्टॉन बचा है, और जेनॉन बचा हुआ है। तो फटाफट इसका आंसर दो, या मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजो, मेरा व्हाट्सएप ऑन ही तो है, आप मुझे फोटो भेजेंगे तो मैं इमीडिएटली देख लूंगा। अभी तक ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इमेजेस दी हुई है बेटा। आपको क्या करना है बेसिकली, व्हाट इज सिमिलैरिटी इन दीज 3 पिक्चर्स बिलो। या तो आपका टेक्स्ट बुक खोलो, आपके टेक्स्ट बुक में, या बेटा अभी मुझे आपका मिला पूर्वा। हाँ वेरी गुड। ऊपर डेट नहीं लिखा आपने, ये मुझे कैसे पता लगा, आपने आज का ही लिखा है। ऊपर डेट और नाम होना चाहिए हर पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर डेट और नाम लिखो।
मुझे क्या, वो तो आपने पुराना मुझे भेजो, मैं टाइपिंग में भी आपको डाल रहा हूँ। ऑलवेज मेंशन डेट एंड नेम ऑन एवरी पेज। तो आपने मुझे जो भेजा, मैं देख रहा हूँ आपने भेजा, आई कैन सी, ये देखो आपने मुझे भेजा, लेकिन इसके ऊपर आपने मुझे नाम और डेट नहीं भेजा। तो अभी मैं सोच सकता हूँ कि आपने मुझे ये पुराना भेज दिया हो फोटो, मैं कैसे कंफर्म करूँ कि आज ही अभी आपने मुझे लिख के भेजा। पूर्वा बेटा देखो, छोटी जो आपकी छोटी बहन है ना, उसके साथ आप खेलो मत अभी, आप फोकस करो ना। क्या अभी अगर मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर समझ लो 30-40 बच्चे होते और उसमें से एक रिप्लाई नहीं करता तो मैं रुकता नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे तो रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे आगे आगे पढ़ाना है। आपकी किस्मत अच्छी है, आप एक ही बच्चे हो, तो भी मैं आगे कैसे जाऊं जब तक आप मुझे आंसर नहीं देंगे। और अभी आपने मुझे जो फोटो भेजा व्हाट्सएप पे, इस पे आपने मुझे ना ऊपर डेट लिखी है ना नेम लिखा है, और मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि आपने मुझे पुराना भेजो। मैं कैसे प्रूव करूँ आपने मुझे ये नया अभी लिख के भेजा है। तो इसलिए बेटा चलो सेकंड क्वेश्चन आंसर दो। ये जो इमेज है डिस्प्ले, साउंड इज नॉट कमिंग। एक मिनट बेटा, मैं साउंड इज नॉट कमिंग। नाउ साउंड इज कमिंग, अगर आ रही है तो लिखो यस। नाउ साउंड इज कमिंग बेटा, अगर साउंड अभी आ रही है तो नाउ साउंड इज कमिंग, प्लीज रिप्लाई फास्ट। बेटा थोड़ा प्रॉम्प्टली रिप्लाई दो, फटाफट रिप्लाई दो। आप एक क्वेश्चन 5 मिनट कहीं चले जाते हैं। साउंड आ रही है बेटा? बेटा साउंड आ रही है? अभी मैंने आपको एक नया क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके स्क्रीन पे भी ये डिस्प्ले हो रहा है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस करके ये है आपके ही टेक्स्ट बुक में। अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे वहां से भी आपको दिखेगा। आपको मेरी अगर साउंड आ रही है तो प्लीज टाइप ऑडिबल, नहीं तो टाइप यस वाई, कुछ तो टाइप करो, मुझे बताओ साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। नो कैसे बेटा? आई डोंट नो, प्रॉब्लम किधर है आपका? आपने मुझे, आपको इमेज दिख रही है? कैन यू सी द इमेज? आपको इमेज दिख रही है व्हाइट बोर्ड पे? नो, तो बेटा आपका इंटरनेट का इशू है, 100% आपका इंटरनेट का इशू है। प्लीज चेक योर इंटरनेट, क्योंकि इमेज इज राइट देयर, सो एनीवन विथ इंटरनेट विल बी एबल टू सी द इमेज। नहीं तो आपको ऑडियो तो सुनाई ही देना चाहिए। तो आपका इंटरनेट देखो, आपका इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आपके इंटरनेट में? फटाफट कनेक्शन चेक करो बेटा, यू हैव इंटरनेट इशू। बेटा ऐसे कैसे होगा पढ़ाई? आपका इंटरनेट तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए बेटा, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो। नहीं, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा हूँ, आप नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आपका इंटरनेट का कॉलिंग। अभी नॉर्मल कॉल करूंगा तो आप उठाएंगे। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। व्यस्त है, देखो मतलब कृपया दिस थोड्या नंबर यू विल वेळानंतर पिक। आप पुन्हा किसी से प्रयत्न फोन पे करा। बात करोगे तो आपके द्वारा आपको डायल कैसे किया दिखेगा गया ये? नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ बेटा समय आपका फोन पश्चात बिजी क्यों आ प्रयास रहा है? करें। आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास दे रहे हो, और आप फोन पे किसी और से बात कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? आपका नंबर बिजी आना ही नहीं चाहिए। पूरा बेटा आई कानॉट हेल्प दिस। देखो बेटा, आपको अगर सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको भी है, अगर आपका इंटरनेट, मैं आज आपके मम्मी पापा से ही बात करता हूँ, बिकॉज इंटरनेट तो चाहिए बेटा, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। उतना तो आपको, देखो एज ए टीचर हम लोग खुद इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं, वाईफाई लगाए हैं, 10 MB का केबल लिए तक सब कर दिए, टैब सब
आपको तो पढ़ाई करनी है, आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। आप क्या करो, और टेक्स्ट बुक का नंबर क्या है मैं बोल रहा था, ओपन पेज नंबर 3। देखो बेटा, अगर आप मेरा टाइपिंग ये वर्ड्स देख पा रहे हैं, मतलब आपका इंटरनेट वीक है। अगर आप सब कुछ देखने चाहिए ना, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो ना आपको मेरा टाइपिंग दिखना चाहिए था, ना मेरा ऑडियो, ना वीडियो, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए था। ये दिख रहा है मतलब बाकी सब भी लूप में, और मैं ऑलरेडी पीछे से 2 क्लासेस करके आया ना, तो दिस इज एवरीवन इज एबल टू सी, एवरीवन इज एबल टू, व्हाटएवर आई एम पुटिंग ऑन द बोर्ड इज एबल टू सी इट। बेटा यार, आप अपनी छोटी बहन के साथ खेलना बंद करो यार, आप उनके साथ खेलते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? बेटा रिप्लाई मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आप एक ही स्टूडेंट है। अगर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट में से एक रिप्लाई कर रहा था, वुड हैव प्रोसीडेड। आप फोन भी नहीं उठा रहे, आपका फोन भी बिजी आ रहा है। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश। पूर्वा बेटा, किससे बात कर रहे हो फोन पे? हेलो, हेलो। किससे बात कर रहे थे आप? नहीं सर वो ना दूसरे मम्मी का कॉल आया था ना, वो मैंने कट कर दिया। देखो बेटा, आपको इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालना है। अगर कॉल आएगा तो पढ़ाई कब करोगे? सर आपकी आवाज अरे वो इंटरनेट का इशू। अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है अभी, क्यों नहीं आ रहा है? मैं एज ए स्टूडेंट लॉग इन कर रहा हूँ, मुझे मेरा सब कुछ दिख रहा है, मेरे को स्क्रीन भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। आपका तो सर सुनो, आप ऐसे ही सिखाइए, जाने दीजिए। पेज नंबर 3 पे देखा मैंने, क्या देखो वहाँ, फायर है। हाँ तो वो क्या है, क्वेश्चन क्या है ऊपर, व्हाट इज सिमिलैरिटी इन द 3? वही तो मैं बोल रहा हूँ आप, और ये भी चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये भी चेक करेंगे तो मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, अब मेरा इमेज नहीं दिख रहा तो आपकी टेक्स्ट बुक देखो ना। और आपको ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा, तो प्रॉब्लम किधर है ऑडियो का? देखो ये लेक्चर्स यहाँ पर होना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी देखो साई का मिस हो गया है, साई वापिस इसको अटेंड कर सकता है, लेकिन आप अगर ऐसे एक्टिव नहीं रहोगे तो बेचारा वो क्या देखेगा? तो आपको एक्टिव, आपका इंटरनेट क्या क्या है, आपका वाईफाई लगाया है, कैसे आप हॉटस्पॉट कैसे करते हो यूज? सर मोबाइल लॉट ऑन करके ही करती हूँ। मोबाइल डेटा आपका, मुझे नहीं लगता आपका जहां पे भी हो ना डेटा आपका वीक है, तो आपका देखो थोड़ा वही इंटरनेट का इशू है बेटा आपका। मैं देख रहा हूँ ना, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ इशू होता है। ठीक है, अभी मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज इसको रिजॉल्व करो आपके इंटरनेट इशू को, ठीक है?